Good evening, everyone. You're comfortable. You can hear me properly. आवाज़ ऑडिबल है, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट. सर ने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है क्लास का. आई विल स्टार्ट विथ द कंटेंट ओनली. बट फॉर एन इंट्रोडक्शन लेट मी आस्क यू, विच लैंग्वेज आर यू द मोस्ट कंफर्टेबल विथ? कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है? हिंदी. आप हिंदी बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो. ऐसा क्या है इंग्लिश में जिसके कारण हम ये क्लास करें? इंग्लिश के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं पहले आप लोग से जानना चाहती हूँ. सॉरी, फ्लम्ब, ठीक है, फंबल होते हो, ओके. और बस एक ही प्रॉब्लम है क्या? जस्ट एकदम जैसे हम क्लास में बचपन से हमने किया है ना, कुछ भी है तो रेज योर हैंड्स एंड स्पीक. कोई रेज हैंड्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्पीक. इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव क्लास, आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप बस बताओ क्या प्रॉब्लम आती है? सेंटेंस फ्रेमिंग, ठीक है. मतलब लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कभी कभी आती है, किसी को नहीं भी आती है. और कॉन्फिडेंस नहीं आता, ओके. 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है. बोलते हुए हिचकिचाहट होती है, वर्ड्स याद नहीं आते, ठीक है, ठीक है. सेंटेंस, और कुछ है? ग्रामेटिकल एरर्स. आपको कैसे पता कि आप एरर्स करते हो? आप सामने वाले के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है. नो प्रॉब्लम, ठीक है. मुझे जानना था आपको कैसे पता है, ठीक है, परफेक्ट. अभी हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मिली? फंबलिंग और किसी ने बोला कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने में, स्पीकिंग डिफिकल्टी. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, सेंटेंस फ्रेमिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है. आई एम कीपिंग इट असाइड. आप एक बार ग्रामर वाली क्लासेस भी देखना, ठीक है, जो 13 days 1. फिर भी प्रॉब्लम्स आ सकती है बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग कि आज मैंने आपको सिखा दिया एप्पल रेड कलर का होता है, आपको याद हो गया. इट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ स्किल. टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के साथ आएगी, कोई बात नहीं. नो टॉकिंग अबाउट फंबलिंग, सेंटेंस में ऐसे ब्रोकन सेंटेंसेस होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, बोलते वक्त ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि वी अंडर एस्टिमेट आवर सेल्स. वेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ फ्रेंड जो आपको पता है कि हाँ ही इज़ योर लेवल, ही और शी इज़ योर लेवल, उसको भी उतनी इंग्लिश या उतनी हिंदी या उतनी मराठी आती है जितनी आपको आती है, आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे. जहाँ आपको लगता है व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू और व्हेन यू आर इन अ वर्क प्लेस जहाँ कोई एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है जो आपसे एक हायर पोजिशन पे है, वहाँ आपको लगता है डर, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, राइट. हमें यही हटाना है. बट दिस इज़ नॉट, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव, इससे पहले, इस क्लास से पहले कभी ना कभी आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, आपने देखा होगा, इंग्लिश की वीडियोस देखे होंगे, है ना, स्पोकन इंग्लिश के, कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे. कुछ हुआ क्या वीडियोस देख के? इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल लर्निंग, ठीक है. मैं आपसे बस आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. इट इज़ नॉट समथिंग कि आप मुझे सुनोगे और कोई रॉकेट साइंस से मेरा ब्रेन आप तक ट्रांसफ़र हो जाएगा या जो मैं समझा रही हूँ आप तक जाएगा. यू हैव टू जंप इनटू द वाटर, यानी कि आपको इस इंग्लिश में जंप होना है. सो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था कि आपको कौन सी लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हो, आपने बोला हिंदी. इंग्लिश से हम क्यों नहीं कंफर्टेबल है? क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है. आप सब घर में हिंदी या मराठी बोलते हो या उसके अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज होगी जो आप बोलते हो, बट वो इंग्लिश नहीं है. इस कारण से प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में इंग्लिश नहीं थी. और इसमें हम में से किसी की भी गलती नहीं है. इनफैक्ट यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ दैट यू आर हियर टू लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है. बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग इज़ समथिंग जो हमने कभी भी एक्टिवली नहीं किया है, पैसिवली हुई है हमारी लर्निंग ए लैंग्वेज. पेरेंट्स ने बैठ के नहीं सिखाया ना, आओ क ख ग सिखाते हैं, इसको और बोलते हैं, एंड को और बोलते हैं, है ना, किसी ने नहीं सिखाया. वी लर्नड इट आवरसेल्व्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, बट वी डिड नॉट गेट दिस एक्सपोजर फॉर इंग्लिश एंड इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट. So now today when we are going to talk about English and communication skills, let me tell you, communication skills and English, these are two different things. I'll tell you how. ठीक है? आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है. ठीक है. आई रोट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई रोट स्पोकन इंग्लिश. ये दोनों के बीच एक दीवार है. दीज आर नॉट द सेम थिंग्स एट ऑल. कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है. एंड स्पोकन इंग्लिश बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश एक लैंग्वेज है.
यू कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर बट यू मे नॉट हैव अ गुड इंग्लिश, ठीक है. यू मे हैव एक्सीलेंट इंग्लिश, अमेजिंग इंग्लिश हो सकती है आपकी, बट हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ग्रेट ना हो. यू अग्री विथ मी, यू अग्री विथ मी. हमें ना सिर्फ इंग्लिश पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज फॉर ग्रामर वी हैव डन अ फ्यू क्लासेस और है कुछ चीज़ें जो हम करेंगे अबाउट इंग्लिश. बट ना हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि इंग्लिश की तरफ ध्यान देते 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 वी फॉरगेट दैट कम्युनिकेशन स्किल्स नाम की भी एक चीज़ होती है विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश, ठीक है. नो डाउट वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड जहाँ ऐसा नहीं है कि आपके पास अमेजिंग आइडियाज़ है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका एक लैंग्वेज की बैरियर क्रिएट हो रही है, ठीक है. ठीक है, इंग्लिश इज़ एन एस्पेक्ट, बट लेट मी टेल यू दैट कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज नहीं आ सकती है बट आपका कम्युनिकेशन अमेजिंग हो सकता है. आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना है, हैव यू हर्ड हिम स्पीकिंग इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम्स और इन हिंदी मोस्ट ऑफ द टाइम्स? हिंदी. डू यू थिंक ही डजंट नो इंग्लिश? नो, ठीक है, मे बी नॉट, ठीक है, बट ही गोज टू डिफरेंट कंट्रीज, ही मीट्स डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आउट देयर, डेफिनेटली ही नोज इंग्लिश. वाई डज ही कम्युनिकेट इन हिंदी? बिकॉज वी आर द रिसीवर्स, ठीक है. कम्युनिकेशन में दो पार्टीज होती है, ठीक है. देर इज द सेंडर, देर इज द रिसीवर. ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं कॉमर्स में 11th-12th में पढ़ा होगा, सेंडर एंड रिसीवर. लैंग्वेज इज फॉर आवर सेल्व्स. हम बोल रहे हैं हम कुछ कम्युनिकेट करें. कम्युनिकेशन इज नॉट फॉर आवर सेल्व्स. आज मैं अपने आप में ना बोल बोल के खत्म कर दूंगी. इंग्लिश इज दिस लैंग्वेज जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ये होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज माई एम? आप लोग सीखो, आप लोग समझो, आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो. आई एम फोकसिंग ऑन द रिसीवर. आई आस्क्ड विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल विथ, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज भी यूज़ करनी है. मुझे 100 लैंग्वेजेस आती भी नहीं है, मुझे भी हिंदी और इंग्लिश ही आती है. सो ऑफकोर्स आई हैड टू यूज़ दैट, बट देन आई हैव टू फोकस ऑन वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट, राइट. आई हैव टू फोकस ऑन वेदर द रिसीवर इज अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट. सो नाउ वेन एवर यू आर गोइंग टू, आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई वर्क प्लेस में हो, किसी कॉलेज के इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, ठीक है, उस आपका सिर्फ फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी बात बोल के ख़त्म कर दिया. डज नॉट मेक सेंस. कोई पर्पज़ ही फुलफिल नहीं हुआ, राइट, अनलेस एंड अंटिल द रिसीवर इज गेटिंग इट. नाउ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ये जो है ना, ये होता है एक मीडियम. मीडियम क्या है? लैंग्वेज. यहाँ अगर लैंग्वेज है और अगर लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आ रहा है तो ये हो जाता है एक बैरियर, ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज, हम जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना, यू कैन नॉट बी लाइक आप तो इंग्लिश समझते हैं, ठीक है, बट आपकी मदर टंग हिंदी है ना, मैं हिंदी में बोलूँ तो चलेगा? डजंट वर्क लाइक दैट. क्यों? वो नहीं आपको बोलेंगे ना, हिल किक यू आउट. मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, है ना? क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर बीइंग हायर्ड एट अ वर्क प्लेस ना, आपके क्लाइंट्स होंगे जो दे कुड बी मल्टीनेशनल, इट कुड बी अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट कुड बी एनीथिंग जहाँ आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. नो, यू आर स्टडिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश, राइट. आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, आप सेवी पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, राइट. आप उसको हिंदी में इंटरप्रेट करके किसी क्लाइंट को उसकी प्रोविजंस नहीं समझा पाओगे. सो दैट्स वाई दे नीड इंग्लिश एंड दैट्स वाई दे वुड वॉन्ट टू लिसन टू यू इन इंग्लिश, ठीक है. यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश रिलेट हो जाते हैं, ठीक है. यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश रिलेट हो जाते हैं, ठीक है. सो नाउ फॉर दिस कम्युनिकेशन में ना दो चीज़ें आती है, वर्बल स्किल्स एंड नॉन वर्बल स्किल्स. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, वर्बल मतलब जो हम बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ. नॉन वर्बल, अभी इसको अगर म्यूट कर दिया जाए, ये नॉन वर्बल जो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा. आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, कुछ स्माइल हो रही होगी, कुछ हैंड जेस्चर्स हो रहे होंगे, कुछ बॉडी लैंग्वेज हो रही होंगी. वही अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल रही हूँ, इंग्लिश इज, यू वुड फील कि मैं क्या कोई एक्सटेम्पो स्पीच याद करके आई हूँ क्या, दैट आई एम फम्बलिंग, आई डोंट नो, आई एम रिकॉलिंग. दिस इज अ रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, ठीक है. दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज दैट यू ऑल्सो कैन नॉट पोर्ट्रे एनीवेयर, ठीक है. अब जो इन स्किल्स, ये जो स्किल्स होते हैं ना, इसमें हम सिर्फ वर्बल पे फोकस करने लग जाते हैं. हैवी वर्ड्स याद करके जाते हैं इंटरव्यू में, यू नो, लाइक हैवी बिजनेस वर्ड्स एंड टर्म्स एंड सेंटेंसेस, एंड विल वॉच थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. नया आपका इंट्रोडक्शन ही चेंज हो जाता है अचानक से इंटरव्यू के आधे घंटे पहले कैब में बैठे बैठे. ओ, ये ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है. नहीं, मत करिए ये. कीप इट नेचुरल,
ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग यू आर सेलिंग योर सेल्फ. आप किसी इंटरव्यू में, ऑल्दो आवर फोकस इज नॉट जस्ट इंटरव्यूज, बट देयर वुड बी वन सेशन दैट आई वुड बी टेकिंग कंप्लीटली ऑन इंटरव्यूज. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में वो होगा. ठीक है, बट इन जनरल भी तो चाहिए. इंटरव्यू तो एक बार दोगे लाइफ में, उस कंपनी में काम तो करोगे 3 साल 4 साल 5 साल, पूरी ज़िंदगी काम करना है. काम करना है तो कम्युनिकेट करना है किसी ना किसी लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश. कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ना, जिसमें मैंने वर्बल और नॉन वर्बल बोला है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आ रही है. इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में आता है ग्रामर. किसी ने बोला वर्ड्स याद नहीं आते हैं, किसी ने बोला था ना, वोकैब्युलरी. और एक आता है बोलने में प्रोनाउंसिएशन. ओके, आयरनी है, मतलब द वर्ड प्रोनाउंसिएशन भी स्पेलिंग के अकॉर्डिंगली प्रोनाउंस नहीं होता है. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें आती हैं इंग्लिश में, बट उसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल में देर इज़ एन ओशन. इट इज़ अ कंप्लीट, एक समुद्र है जिसकी चीज़ें आपको सीखनी है. ठीक है, सो 7 थिंग्स, कुछ 7 प्रैक्टिकल थिंग्स है जो आपको फॉर योर स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स करनी होंगी. आप उसको कॉन्शियसली करो, सबकॉन्शियसली करो, आप उसको जैसे भी करो, आप उसको अपने लाइफ में इनकलकेट करो, कैसे तो भी इनकलकेट करो. क्या 7 थिंग्स है वो? आई टेल यू. आप में से कितने लोगों ने वो अटेंड किया है ग्रामर वाला क्लास? किसी ने नहीं किया है क्या? कुछ 13 किसी ने नहीं किया है, या किसी ने वीडियोस भी नहीं देखे हैं? सर ने शेयर किया था. ओके, अमेजिंग, एटलीस्ट सब सेम ग्राउंड पे तो. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. सी आई विल कवर कुछ ग्रामर की चीज़ें, डोंट वरी, बट एक्सटेंसिवली अगर देखना होगा तो प्लीज़ उस पर सब कुछ कवर्ड है, फ्रॉम टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब कुछ कवर्ड है. आप वो ज़रूर देखना. ठीक है, एंड ओके, कमिंग टू दीज 7 थिंग्स. रीड, नॉट लव स्टोरीज, नॉट नॉवेल्स में कैन लव हैपन ट्वाइस. एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. रीड से मेरा मतलब ये आता है ना, जब आप ऐसी चीज़ें रीड कर रहे हो जिसका कॉन्टेक्स्ट आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वहाँ मीनिंग बन रहा है. ऐसे नहीं कि कुछ भी रीड. ठीक है, रीड इंटरनेशनल न्यूज़. ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, कमर्शियल न्यूज़ पढ़ो, जो आपके डोमेन की चीज़ें हैं. आई एम टेलिंग, आप सब CS CA जो भी आप इसी फ्रैटर्निटी से हो ना, आपके लिए एक कमर्शियल न्यूज़ और कमर्शियल बैकग्राउंड, यू कैन रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, ये सब चीज़ें आप पढ़ो. बट यू नो, रीडिंग एनी काइंड ऑफ नॉवल जो जिसमें देर इज़ नो यूज़ ऑफ लैंग्वेज, आई वुड नॉट टेक एनी नेम्स, बट ठीक है, वो सब पढ़ने से आपकी इंग्लिश बेटर नहीं होने वाली है. ठीक है, यू वुड हैव अ लॉट ऑफ सिनेरियोज देयर, बट उसमें आपका कंटेंट कुछ एंगेजिंग नहीं होने वाला है, विच इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज. आपकी वोकैबुलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आपकी, हाँ, 2-4 वर्ड्स मिल जाएंगे, बट स्टिल उससे आपके कुछ खास कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली है. दूसरी चीज़, राइट. बहुत ग्राउंड लेवल से, यू ऑल यूज़ इंस्टाग्राम, यू ऑल यूज़ सोशल मीडिया, यू पुट अप कॉन्टेंट देयर, फोटोज़ ही डाल रहे हो, एक कैप्शन लिख दो ना. ठीक है, थोड़ा सा एक कैप्शन के लिए सर्च वर्च कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ कहीं से राइटिंग लाओ अपनी लाइफ में, कहीं से, अदर देन योर स्टडीज़. थोड़ी सी राइटिंग कहीं से आपकी लाइफ में आना होगा, बिकॉज वेन यू राइट नो, यू रिसर्च. कुछ भी, एक कैप्शन भी आप लिखोगे तो आप थोड़ा तो देख के लिखोगे ना. कहीं चैट जीपीटी करोगे, कुछ भी करोगे, बट यू विल फाइंड ना, चैट जीपीटी भी 10 ऑप्शंस देगा, बी योर ओन सनशाइन, वट एवर देगा. उसमें से 2-4 हैवी वर्ड्स निकलेंगे, यू कैन इंक्लूड देम इन योर वोकैबुलरी. बट डू दिस कॉन्शियसली. आप ये 3-4 चीज़ें करिएगा. वॉच पॉडकास्ट, मूवीज ऑफकोर्स देखिए, विद सबटाइटल्स देखिए. ठीक है, व्हेन यू ऑब्जर्व पीपल ना, यू लर्न मोर. एंड यू विल हैव, मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव पीपल यू लुक अप टू, मे बी संदीप माहेश्वरी हो, ये हो, वो जो भी है. देर आर फिगर्स दैट यू लुक अप टू, राइट. यू लुक अप टू पीपल, उनको देखो ना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, वो कुछ तो कम्युनिकेट कर रहे होंगे. शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, कोई भी है, उनका कंटेंट भी तो होता है, वो कुछ अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में ही बता रहे. द वे दे स्पीक, द वे दे डिलीवर देयर लाइफ स्टोरी टू यू, आप विजुअलाइज कर पाते हो. ठीक है, आप विजुअलाइज कर पाते हो, अच्छा इसने ऐसा स्ट्रगल किया, वैसा, क्योंकि उसने इस तरह से आपको ये चीज़ समझाई ना कि आप उसके लाइफ को रिलेट कर पा रहे हो. ठीक है, इसीलिए वॉच पॉडकास्ट देखो. ठीक है, यू विल हैव वर्ड्स, नॉलेज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. ठीक है, देन देयर इज, ठीक है, लिसनिंग. प्लीज, लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है.
सी वी एज अ जनरेशन, आई वुड से वी, ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द सेम जनरेशन, हम ना एज अ जनरेशन बहुत इम्पेशेंट है. कोई कुछ बोल रहा है ना, हम बहुत उत्सुक है अपनी बात बोलने के लिए. हाँ जल्दी बोल के खत्म करो, मुझे भी बोलना है कुछ. राइट, मोस्ट ऑफ अस डू दैट. पेरेंट्स से भी बात करें, पेरेंट्स हाँ सुनो तो सही, सुनो तो सही. नहीं आप मेरी बात सुनो. अरे पहले आप सुनो तो सही. एक्चुअली में हम सुनते नहीं हैं. दिस इज वन प्रॉब्लम विथ आवर लिसनिंग स्किल्स. नाउ इन एन इंटरव्यू इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू 2-liner क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट लाइन सुन के आपके होश उड़ जाते हैं, आप वहीं पे आंसर देना शुरू कर देते हो. हाँ पर मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि वैसा. अरे सुन तो लो उसका पूरा क्वेश्चन. टेक पॉजेज एंड गिव रेस्ट टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग. ठीक है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट आवर सेल्स, इट्स अबाउट द पर्सन जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो. आप तो अपने बारे में सब जानते हो, आपकी सीवी में जो लिखा हुआ है, आपको जो जॉब चाहिए, आपकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है, यू नो एवरीथिंग. उनको नहीं पता है ना, उनको बताना है ना. नाउ इफ यू गिव योर इंट्रोडक्शन लाइक माय नेम इज सुचि गोयल, आई हैव स्टडीड in Bharati Vidyapeeth 5 years, LLB, BBA, LLB, then I have done my LLM from this place. I know this. और मैं अपने आप को रिपीट करके सुना रही हूँ. कोई सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं. एंड साइंटिफिकली हमारी बोलने की क्षमता हमारी सुनने की क्षमता से बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर 1 मिनट में मैं 5 सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ 3 सेंटेंसेस सुन के इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, जो मुझे नहीं पता है, अननोन इन्फॉर्मेशन. अब सर कुछ पढ़ाते हैं, अगर ऐसा है क्या एक बार ऐसे सर ने बोल दिया और आप सब समझ गए, आपको सब याद हो गया? नहीं. बट सर अगर एक बार बोल दिया तो सर को तो पता है ना सारा इन्फॉर्मेशन. ही कैन स्पीक वंस एंड उनका तो सब रिविजन हो जाएगा. आपको तो रिपीटेटिव नॉलेज जहाँ पे ज़रूरी है रिपीटेटिव भी सुनना होगा ना. क्यों? क्योंकि जो वो आपके लिए एक अननोन इन्फॉर्मेशन है, उसको लेने में टाइम लगता है, बोलने में टाइम नहीं लगता है. और ये हम इंटरव्यूज़ में या कहीं पे भी हम जहाँ पे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक अजम्पशन के साथ बोल देते हैं कि हाँ वो समझ गया होगा. नहीं, हमारे लिए वो एक बहुत ज़्यादा फेमिलियर इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए वो फेमिलियर नहीं है. इट इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन. एक बंदा दिन में 10 लोगों की इंटरव्यूज़ ले रहा है ना. नाउ इफ़ यू गो एंड गिव योर इंटरव्यू विद एन अजम्पशन कि मैंने हाँ ये बोल दिया, जहाँ ज़रूरी है वहाँ इम्पैक्ट देना ज़रूरी है, स्ट्रेस करना ज़रूरी है ऑन समथिंग. ठीक है, इफ़ यू आर गोल्ड मेडलिस्ट एट समथिंग, उसको स्ट्रेस करके बताओ, उसके दिमाग में डालो. यू आर सेलिंग योर सेल्फ. डोंट हेजिटेट टू टेल एनीथिंग दैट describes a positive point about you. Of course they'll ask you questions like what are your weaknesses and you have to answer it, and we will come to it in one of the sessions. ठीक है, but when it comes to basic information, when you're told tell me something about yourself, आप ये बता रहे हो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बोल के ख़त्म कर दिया. You have not communicated anything. आपका वहम है मैं सब बोल के आया हो, समझा के नहीं आए हो. समझाना है, इस तरह से समझाना है ना, सामने वाला इंटरेस्टेड होगा. और बताओ अपने बारे में. ठीक है, मेक योर इंट्रोडक्शन एंड योर कम्युनिकेशन सो इंटरेस्टिंग कि सामने वाला ऐसे सुने कि यार चलो और बता दो, थोड़ा कुछ और सुन लेते हैं तुम्हारे बारे में. ठीक है, मेक इट दैट इंटरेस्टिंग. सब कुछ आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स से भी. वर्ड्स अमाउंट टू ओनली 7% ऑफ वॉट यू आर स्पीकिंग. ठीक है, सिर्फ 7% वर्ड्स से फ़र्क पड़ेगा. बिकॉज सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर आपकी CV कहीं पे शॉर्टलिस्ट हुई है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे नो अबाउट यू. कॉमन सेंस है ना. अगर आपको बुला रहे हैं, अगर 100 एप्लीकेशंस आते हैं और आप में से 15 लोग वहाँ पे जा रहे हो, कुछ तो है ना आप में उन 85 में से. आप तो वहाँ जा ही रहे हो ऑलरेडी. अब उसको क्या देखना है जो उसको मेल पे नहीं दिखा? आपका कॉन्फिडेंस, आपका व्यवहार, आपका सब कुछ, वो उसको नहीं दिखा. बिकॉज यू विल बी अ एसेट इन हिज कंपनी, इन हिज और हर कंपनी, राइट. उसको देखना है कि आप कैसे हो, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ. देर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स दैट वी विल डू, बट ठीक है. हाँ, लिसनिंग से मैं आपको क्या बताने वाली थी, पॉडकास्ट के बारे में तो बता ही रही थी. सी वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन. एक और चीज़ है, हम ना जब बहुत जल्दी इंटरप्रेट करने लगते हैं ना चीज़ें बिना जाने, तब क्या होता है, 1 सेंटेंस कैन मीन 10 डिफरेंट थिंग्स. इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. आई हर्ड इट समवन, कोई प्रोफेसर से सुना था, याद नहीं आ रहा है, बट समवन सेड, हाँ किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर मुझे ना IAS ऑफिसर बनना है, तो यू नो व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस सेम. ही सेड या गो फॉर इट माई सन, द डोर्स आर ओपन. क्या मतलब हुआ? जल्दी से बता दो जो भी आप समझो. दरवाजे खुले, वो तो मुझे पता है, ट्रांसलेट नहीं करना है. डोर्स आर, सॉरी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, दरवाजे खुले, बहुत स्कोप है. ठीक है, ओके. नाउ द सेम स्टूडेंट गोज देयर एंड ही सेज, सर आपका लेक्चर बड़ा बोरिंग लग रहा है, क्या करूँ? द डोर्स आर ओपन.
क्या मतलब है? दफा हो जाओ. सेम सेंटेंस, द डोर्स आर ओपन. ठीक है. सो लिसन, ऑलवेज लिसन वेरी केयरफुली. कभी कभी द इंटरव्यूअर प्लेज विथ यू वेदर यू आर लिसनिंग टू हिम और नॉट. ठीक है. ईगो हर्ट हो जाती है अगर आप नहीं सुन रहे हो तो उनको. ठीक है. लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी, रीडिंग और सब कुछ अपनी जगह है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश ना, कभी कभी ये होता है ना, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो आप ऑलरेडी बहुत नर्वस हो, फट रही है आपकी, अब वो कुछ ऐसा पूछ ले रहे हैं आपको जो आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप तो अपने डर में हो, आप तो खुद ही डर रहे हो. लाइक सॉरी सर, सॉरी. उसको लगेगा आपको हियरिंग डेफिशिएंसी है. आपको हियरिंग डेफिशिएंसी नहीं, आपको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं. आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या सुनूं, क्या समझूं. लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि सुनोगे तभी तो आंसर दोगे ना कोई चीज़ का. फॉर दैट आई वुड रियली सजेस्ट, अगर आप लोग रीडिंग में भी कम इंटरेस्टेड हो ना, ऑडियो बुक्स डाउनलोड करो. ठीक है. सुनो जितना. आई थिंक क्लास 10 या 12 में अगर आप लोग CBSE से हो तो हमारी एक एक्टिविटी होती थी, लिसनिंग का कुछ ऑडियो विजुअल समथिंग समथिंग होता था, है ना. मुझे भी बहुत क्लियरली तो याद नहीं है, बट ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती थी. ये इसीलिए ही होता था, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ही होता था. हमें समझ नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो बोल रहा होता था वो उसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता था. इट वुड बी ईदर समवन हु इज़ रशियन, समवन हु इज़ फ्रॉम कैनेडा, समवन फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज. तो आपको समझ नहीं आएगा, राइट, क्योंकि उसका एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता था. ठीक है. इसीलिए ऑडियो बुक्स सुनिए. द मोर यू हियर, बहुत एक्सेंट से आप फेमिलियर होगे. कॉपी नहीं करना है किसी का एक्सेंट. हाँ, कॉपी करके सम पीपल ट्राई टू बी वेरी कूल कि कुछ अलग सा, नो लाइक ना, आई स्पीक इन अ टोन जैसे सामने वाला को लगेगा कि मैं अब्रॉड से आया हूँ. क्यों दिखाना है? ये नहीं करना है. बी नेचुरल बट लिसन. उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी कि सामने वाला जो भी होगा आपको 10 बार नहीं बोलना होगा, पार्डन, सॉरी, ये नहीं करना होगा बार बार. ठीक है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बैठ के सुन लोगे, घर वापस चले जाओगे, 2-4 और यूट्यूब वीडियोस देख लोगे, वो लोग भी यही सब बताएंगे. ठीक है. कुछ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू डोंट स्पीक. कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल. स्किल कैसे आती है? करने से, सुनने से, देखने से. डांस देख के डांस नहीं आता है, स्विमिंग देख के स्विमिंग नहीं आएगी, किसी को कार चलाता हुआ देख के कार चलानी नहीं आएगी. टू गेट टू द फील्ड में आना होगा. अब स्पीक करने के लिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि जाके एक स्टेज ले लो और वहाँ पे जाके बोलना शुरू कर दो. नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है. बट वॉट यू कैन डू इज़ लिटिल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो जहाँ बोलने का मौका मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्लास में अभी कोई पूछता है, हेजिटेट मत करो, 2 सेकंड आप सोचते हो हाथ उठा के बोलूँ क्या, तब तक कोई और बोल चुका होता है. पूरी स्कूल लाइफ कभी ना कभी आपने रिग्रेट किया होगा, उसको छोड़ दो उस रिग्रेट को. जस्ट स्पीक अप. क्या ही मतलब, नॉनसेंस भी बोल लोगे तो भी कोई आपका क्या उखाड़ लेगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल स्पीक सेंस. अगर आप सुन रहे हो कोई चीज़, इफ़ यू आर लिसनिंग टू समवन एंड देन आप उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोल रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है कि आप कुछ एकदम ही बकवास बोल दोगे. इट विल मेक सम सेंस. ठीक है. इट विल मेक सम सेंस. सो स्पीक वेन एवर यू गेट चांस. वन मोर थिंग, इफ़ यू आर desperate enough to learn English, तो I would tell you, take your phone का front camera, keep it sometimes. ठीक है. और बोलो कुछ भी, be it your introduction. एक इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ होती है ना, हमेशा लाइफ में काम आएगी. और कुछ चीज़ें जो लाइफ में बदल नहीं सकती. कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो आप, ठीक है, क्या पढ़ा है आपने, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या स्ट्रेंथ्स है आपकी, कभी चेंज नहीं होने वाला लाइफ में. अगर आप कभी कभी ना फ़ोन का फ्रंट कैमरा खोल के ये बोल लेते हो, एंड इफ़ यू रिकॉर्ड इट, एंड देन व्हाट हैपन्स इज, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ऑब्जर्व योर सेल्फ. वाई? जब मैं कुछ बोल रही हूँ, वेदर आई एम कम्युनिकेटिंग क्लियरली और नॉट, आई डोंट नो राइट नाउ. क्योंकि हम इतना भी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में तो नहीं है कि मैं सुन भी रही हूँ, अपने आप को समझ भी रही हूँ. आई नो आई एम नॉट स्पीकिंग नॉनसेंस, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं कितनी क्लियरली या कॉन्साइजली कम्युनिकेट कर रही हूँ आपको कुछ, अनलेस एंड अनटिल आई डोंट वॉच माई सेल्फ. When I would watch myself, I would understand, हाँ यहाँ थोड़ा स्लो बोलना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा उनको समझ नहीं आ रहा होगा शायद. When I listen to myself and I observe. ठीक है. So like you observe anybody else who is your, किसी को भी आप जिसको भी एडमायर कर रहे हो, देख रहे हो, जिससे भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरह आपको अपने आप को देखना है, so that you can help yourself improve. ठीक है. And then there is don't be scared of experiments.
जस्ट डोंट. कोई वर्ड आ रहा है नया, कभी ऐसे लग रहा है कि ट्राई करूँ क्या, मतलब श्योर नहीं हूँ, शायद ये यहाँ पे लग जाएगा, लगा के देख लो ना, लगा के देख लो, कोई बात नहीं. यू विल कमिट मिस्टेक बट एटलीस्ट यू विल नॉट स्टिक टू योर, एक पुरानी वोकैब्युलरी पे आप स्टिक नहीं करोगे. और वोकैब्युलरी के लिए एक टिप, प्लीज़ अपनी एक नोटबुक मेंटेन करो. फ़ोन के कीपैड पे, सॉरी नोट्स पे ही रख लो, कहीं पे भी रख लो. जो भी नए वर्ड्स आते हैं ना, एक बार लिख लो जल्दी से, कहीं बुक्स में ही आ रहा है कहीं पे, ठीक है, एक बार लिख के रखो. आई नो मोस्ट ऑफ यू विल टेल कि बचपन में भी इंग्लिश टीचर ने बोला था क्लास 5 या 6 में बना के रखो. हमने बनाया था, लिखे भी थे कुछ 30-40 वर्ड्स. आज के दिन एक भी याद नहीं है. आपको है सबकॉन्शियस माइंड में 5 से 7 याद होंगे. जब आप 30 से 40 वर्ड्स लिख रहे हो ना, 5 से 7 आपको क्लियरली याद रहेंगे विद देयर मीनिंग्स. 10-15 आपको सिर्फ वर्ड याद रहेंगे कि जब आप दोबारा उसको सुनोगे तो आप बोलोगे ये वर्ड कहीं तो सुना है, ठीक है. कुछ रहेंगे जो आप भूल जाओगे, हाँ शायद लिखा था वोकैब्युलरी में, कहीं तो आया था. और कुछ वर्ड्स भूल भी जाओगे, बट कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना, उसका फ़र्क पड़ेगा ना. आई एम नॉट टेलिंग यू टू वेस्ट योर टाइम विद दैट. वेस्ट नहीं करना है. कहीं कम अक्रॉस हो रहे हो, बस लिख लिया. एक बार गूगल का वॉइस नोट ऑन करके मीनिंग ऑफ एग्जॉर्बिटेंट, उसने आपको बता दिया, लिख के रख लिया. नो हार्म इन दैट. दीज 7 थिंग्स आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आप देखिए, अगर आप ना अभी किसी भी लेवल पे हो, यस ओके, आपका क्वेश्चन है कि लिसनिंग में कैसी ऑडियो आप सुन सकते हो. ऑडियो बुक्स बोला मैंने, जैसे कि हाँ, कोई भी बुक होती है ना, कोई भी बुक जो हम पढ़ते हैं ना, उसके सबके ऑडियो बुक्स आते हैं. अब आपको पता है क्या, अमेजोन पे भी शायद रहता है ऑडियो बुक्स का ऑप्शन. सॉरी, हाँ, ऑडिबल राइट. ऑडिबल भी एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स के ऑडियो वर्जन्स मिल जाते हैं. उससे क्या होगा आपको पता है क्या, जिस प्रोनाउंसिएशन से मैं बात कर रही हूँ या आप बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि कोई 3rd पर्सन या 4th पर्सन का प्रोनाउंसिएशन सेम ना हो, ठीक है. इन दैट केस क्या होता है, जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, उसने क्या क्वेश्चन पूछा आपको समझ ही नहीं आता, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही हाँ करके आ जाते हैं. आर यू रियली स्टूपिड, समझा ही नहीं कुछ, हाँ या ऐसे नहीं होता, ठीक है. टू अवॉइड डूइंग दैट, ठीक है. एकदम ही नहीं समझ में आया तो आस्क, ओके, आस्क, क्लैरिफाई, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. ये जो हमने पढ़ा था ना, बैरियर, सॉरी हाँ ये रहा बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग, अजम्पशंस, ठीक है. मैंने तुम्हें अपने लिए एक बड़ा पाव लाने बोला था, इशारा किया था, अरे पर उस वक्त तो मैंने देखा था तुम बाहर खा रहे हो, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि तुम्हें भूख नहीं लगी होगी. अजम्पशन, किसने बोला अज्यूम करने को? नोबडी टोल्ड अस टू अज्यूम, राइट. बैरियर टू कम्युनिकेशन. जब आप किसी को सुनोगे ना, द मोर यू हियर पीपल टॉकिंग इन इंग्लिश, द मोर योर माइंड ओपन्स, एंड आप और अलाउ करोगे, आप मोर वर्ड्स विल कम टू यू, ठीक है. सो मोर देन लिसनिंग, इट इज़ अ प्रैक्टिसिंग स्किल, मोर देन अ थिंग टू प्रैक्टिस. ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको लर्निंग में भी हेल्प कर रही है. सुनने में बाद में तो मदद करेगी, और अभी भी आपको एक्स्ट्रा लर्निंग दे रही है ना, क्योंकि उसका कंटेंट भी तो ज़रूरी है. जो बोल रहा है वो आपके लिए एक नया नॉलेज है, एंड इफ़ यू आर टेकिंग इन दैट नॉलेज, डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ एनहेंस हो रहा है, ठीक है. लिसनिंग स्किल्स के बारे में मैं ये बता रही थी. सो ऑडियो बुक्स, वॉच पॉडकास्ट बोला था. इन चीज़ों से क्या होता है, कोई पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इट्स अबाउट स्टॉक मार्केट, ठीक है, इट्स अबाउट एनीथिंग दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन योर डोमेन, वो देखने में आपको आपका डोमेन का नॉलेज भी तो बढ़ेगा, नॉट जस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. ओके, वन थिंग आई विल टेल यू, शो अप एवरी डे. आप कुछ भी कर रहे हो ना इंग्लिश में, डोंट स्टॉप, इवन इफ यू डोंट सी रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द जिम? ओके, फर्स्ट डे जाने के बाद कुछ इफेक्ट दिखा था क्या? सेकेंड डे कुछ दिखा, थर्ड डे कुछ दिखा? वॉज देयर एनी डे दैट यू फाउंड समथिंग? दिन में तो नहीं, कुछ हफ्ते, 1 महीने 1.5 महीने बाद दिखा. वो 1 महीने जब तक कुछ नहीं दिखा, बहुत मौत आती होगी, कभी सुबह उठ के जाने में, कभी शाम को, कभी ड्यूरिंग योर लास्ट पुशअप और ड्यूरिंग योर लास्ट लिफ्ट, बड़ा पेन फील होता होगा, अरे मैं ये क्यों कर रहा हूँ. इफेक्ट कब दिखा? बाद में ना, सॉरी 1-1.5 महीने बाद. कम्युनिकेशन इज़ द सेम थिंग. आई वॉज नॉट बॉर्न एज समवन जो आपको आज यहाँ खड़े होकर पढ़ा सकती हूँ, ठीक है. आई ऑल्सो मस्ट हैव डन समथिंग टू एनहेंस माई स्किल्स. 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, कुछ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हुआ होगा.
सेम विथ योर कम्युनिकेशन. आप उसको कॉन्शियसली टाइम दो. वो आपको इफेक्ट नहीं भी दे रहा है तो एक तरफा प्यार करो उस चीज़ से. आएगा आपके पास, आएगा ही आएगा. देयर इज़ नो चांस दैट यू गिव योर 100% एफर्ट्स. 100% नहीं भी 80% एफर्ट्स, जितना आपको लगता है आप दे सकते हो. दिन के 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा वो चीज़ डिमांड नहीं करती है. बिकॉज इफ़ यू आर एट अ स्टेज नाउ, आपकी अगर अचानक से यू आर सपोज एट योर प्रोफेशनल लेवल, ठीक है, आपका अभी अचानक से नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम जो भी वो क्लियर हो जाता है, यू क्रैक इट, यू हैव टू गो फॉर योर इंटर्नशिप, योर आर्टिकलशिप, योर वॉट एवर, यू हैव टू गो फॉर इट. आपको टाइम मिलेगा क्या एक्स्ट्रा? 6 महीने इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं, बस क्रैक हुआ, यू अप्लाई एंड देन यू आर देयर नेक्स्ट मंथ फॉर द इंटरव्यू. अब क्या करोगे 1 महीने? ऐसा क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज़ अ स्किल. कम्युनिकेशन इज अ स्किल. वो एक पार्ट ऑफ आपके कैरेक्टर का एक पार्ट बनता रहता है वो धीरे धीरे. ठीक है. नाउ इट डजंट मीन कि आप इंटरव्यू में तो आप एकदम स्मार्ट बन के जाओगे और लाइफ में जो आपको दिखेगा बोलेगा ही सच अ डल पर्सन. यू विल गेट स्मार्टर इन लाइफ विथ एनीबडी. जिससे भी आप बात कर रहे हो, जिससे भी आप बात करोगे वो पर्सन बोलेगा ही इज अ गुड कम्युनिकेटर. उसकी बातें सुन के अच्छा लगता है. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, जिसको एनहांस करने का बहुत टाइम नहीं मिलता है. इट हैपन्स ओवर टाइम, ताकि जब वो इवेंट आए ना जिसमें आपको कुछ भी परफॉर्म करना है, वो इंटरव्यू देना है, वो वर्क प्लेस पे उस बॉस से सडनली कम्युनिकेट करना है, सडनली आप अपने किसी से भी आप मिल गए सडनली जिससे आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है. क्या बोलोगे रुको 1 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ? नहीं, डजंट हैपन दैट वे, राइट. इसीलिए इन चीज़ों को आप रेगुलरली करते जाओ. ठीक है. शो अप से आई मीन डोंट गिव अप. ठीक है, डोंट गिव अप. नाउ देयर आर सम मिथ्स जो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो आप प्लीज़ 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 मत सोचना कि ये सच है. ठीक है. 1 person may be better than the other in the sense of a language. सबका अलग एक्सपोजर होता है लाइफ में. ठीक है. somebody might get exposed to English at a very young age. किसी के घर में इंग्लिश कोई बात कर सकते हैं, किसी के पेरेंट्स टीचर्स हो सकते हैं जो थोड़ा घर में इंग्लिश पढ़ा देते होंगे बच्चे को. ठीक है. कोई बच्चा अब्रॉड का ही हो. ठीक है. नाउ सडनली सम ऑफ योर फार ऑफ रिलेटिव कम्स होम, 5 साल का बच्चा है, कैन आई प्लीज़ हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और आपकी दादी आपको बोल रही है सीखो उससे कुछ. वो 3 साल का बच्चा बेटर इंग्लिश बोल लेता है. कोई कंपैरिजन है क्या? उसके मम्मी पापा घर में इंग्लिश बोलते हैं, वो वही सीखा है, उसको क ख ग घ नहीं आता है. ठीक है. एंड अस, स्पेशली अस, जो हम किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं, जो वो मल्टीनेशनल कंपनीज होने वाली होती है जिसके क्लाइंट्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यू आर द वन हु हैज़ टू लर्न इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद देम. डू दे लर्न हिंदी टू कम्युनिकेट विथ यू? नो. सो यू आर ऑलवेज एट अ ग्रेटर एज. ये मत सोचो उसकी एक्सेंट क्या मज़ेदार है, नहीं, वो उसका रीजन ही ऐसा है, उसके वहाँ लोग वही बोलते हैं. इट इज़ नॉट अ ग्रेट डील. ग्रेट डील तो ये है जो हम कर रहे हैं. बिकॉज इन एडिशन टू हिंदी देन एक और मदर टंग होगी किसी ना किसी की. मराठी अलग होगी, कोई साउथ इंडिया से होगा उसका अलग होगा, बंगाली होगी, एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस भी होंगी. उसके साथ एक और हम इंग्लिश भी ब्रश अप कर रहे हैं. हम अपने लिंग्विस्टिक स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं. सो डोंट कंपेयर विथ एनीबडी. किसी की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स या किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स किसी से बेटर या किसी से डिफरेंट हो सकती है. ठीक है. एंड यू डोंट नीड टू कंपेयर दैट. सेकेंड थिंग, इंग्लिश में ना ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी. डिक्शनरी लेके हैवी वर्ड्स याद करने से या कोई भी कंपोनेंट से आप थ्योरी, कोई ग्रामर बुक लेके बैठ जाओगे, इंग्लिश ऐसे कभी भी नहीं होने वाली है. इट इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग. एनी लैंग्वेज, इंग्लिश भूल जाओ, एनी लैंग्वेज बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है. आज मैं आपको बोलूँगी कि मैं आसाम से हूँ पर मुझे एसमीज़ नहीं आती है. ठीक है. इफ़ आई से दैट एंड इफ़ आई से दैट मुझे नहीं आती है, से मेरा मतलब है मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे बोलना और समझना आता है. या मुझे समझना आता है, मुझे बोलना नहीं आता. मैं सुनती हूँ पर मुझे बोलना नहीं आता. ठीक है. आई कैन नॉट डू दैट थ्योरेटिक. मैंने पढ़ा है, हाँ, एसमीज़ पढ़ा है मैंने क्लास में 3-4 साल बचपन में, बट फिर भी मुझे नहीं आया क्योंकि वो थ्योरी नहीं है. अगर मैंने अपनी लाइफ में एसमीज़ बोली ही नहीं, ज़्यादा लोगों को सुना ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं किया, बोलने की कोशिश ही नहीं की. कोई मेरे से एसमीज़ में कुछ पूछते बोलते तुम्हारे नाम की, मतलब मुझसे कोई कुछ एसमीज़ में पूछ रहे, मैं बोलूँगी मेरा नाम सुची है. वो पूछ रहे हैं एसमीज़ में, मैं आंसर दे रही हूँ हिंदी में क्योंकि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक. ठीक है. बिकॉज इट इज़ नॉट अ थ्योरी. मैं जितना ही एसमीज़ पढ़ चुकी होंगी अपने क्लास में, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस जब तक मैं बोलूँ नहीं. 25 years आई वॉज इन आसाम, बट मुझे नहीं आई ना हिंदी एसमीज़. सपोज इफ़ आई टेल यू मुझे नहीं आई, डज दैट मीन कि मैंने एसमीज़ पढ़ा नहीं है? मैंने पढ़ा है, मैंने बोला नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने अपने आप को एक्सपोज ही नहीं होने दिया है उस लैंग्वेज पे.
ठीक है. सो दिस इज़ वन थिंग जो थ्योरेटिकली नहीं हो सकता है, मगअप नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस करना होगा, उसमें कूद के जाना होगा, तब आप कर सकते हो. ठीक है. ठीक है. एक चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ. आज हम लोग यहाँ पे है, यानी कि आप लोगों में एक अवेयरनेस है कि यू लैक सम कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स हो या इंग्लिश हो, क्या आप मुझे आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू रिकॉल कौन सा वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है जो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश के रेस्पेक्ट में आपको आपकी वीकनेस जैसा लगता है. रिकलेक्ट फॉर 30 सेकेंड्स जो आपको आपकी वीकनेस की तरह लगता है, और बहुत रैपिड फायर की तरह आपको बोलना होगा. ठीक है. रिपीट करो. सॉरी. क्वेश्चन. ओके. कोई भी वीकनेस या कोई भी, मतलब जहाँ जब भी आप स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन सुनते हो तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा फियर आता है? ओ ये फियर, मतलब क्या वर्ड, कोई भी वर्ड. रैपिड फायर खेलते हैं ना, जैसे ये सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो लेकिन नेगेटिवली, नॉट पॉजिटिवली, नेगेटिवली आपको लेके पर्सनली क्या फियर है आपका. आप लोगों ने रिकलेक्ट कर लिया? स्टार्ट. कॉन्फिडेंस. चलो बोलते रहो. रैपिड फायर. अरे जिसको भी बोलना है बोलो. फंबल. ओके. हाँ. जज्ड. ओके. फियर. जज्ड. नेक्स्ट. हाँ. हेजिटेशन. ओके. और बस क्या? टेंसेस. ग्रेट. कुछ भी ठीक है, कुछ भी जो याद आ रहा है. सॉरी. डिस्कम्फर्ट. ओके. हाँ. मिसिंग ऑफ वर्ड्स. ओके. और प्रोनाउंसिएशन. ग्रेट. और ब्लैंक हो जाना. ठीक है. जोर से. वोकैब्युलरी. क्लैरिटी में क्या डर, मतलब मैं समझी नहीं. ओके. ठीक है. क्लैरिटी हटा रही हूँ. फिर सेंटेंस. ठीक है. समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे जो मैंने लिखा है आ जाएगा ना, ऐसे वर्ड का डिजाइन देख के तो आ ही जाएगा. ठीक है. और कुछ भी और है? हाउ टू स्टार्ट. ग्रेट. हाउ टू स्टार्ट. सबसे बड़ा फियर ही होता है हाउ टू स्टार्ट. ठीक है. मैं भी जब यहाँ खड़ी थी आधे घंटे पहले तो डर था एक बार, अरे हाउ टू स्टार्ट. वंस यू स्टार्ट देयर इज नो स्टॉपिंग. आप अगर कोई चीज़ को लेके हेजिटेंट हो ना, हेजिटेशन, स्टार्ट कर दो उसको. स्टार्ट करोगे तो डिस्कम्फर्ट चले जाएगा. ठीक है. हियर यू हेजिटेट, बट वंस यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आपका डिस्कम्फर्ट भी चले जाएगा धीरे धीरे. व्हाट एल्स? सेंटेंस फ्रेमिंग, टेंसेस, मिसिंग वर्ड्स. ठीक है. सेंटेंस, टेंसेस, मिसिंग वर्ड्स, ये ना कंप्लीटली ग्रामर है. ठीक है. ये ग्रामर है, बट मतलब यू माइट फाइंड इट अ लिटिल सरप्राइजिंग, बट डोंट फोकस ऑन ग्रामर. जहाँ हम ग्रामर पे फोकस करने लगते हैं ना, हमने सही बोला या गलत बोला, सही बोला या गलत बोला, वहाँ तो और ज़्यादा भी मेसअप, बिकॉज कंटेंट पे ध्यान ही नहीं देते हो. यू हैव अमेजिंग स्किल्स. आपके जितना कंपनी लॉ तूफानी से कोई नहीं जानता सपोज, पर आप वहाँ घबरा रहे हो अपने ग्रामर के लिए. सी हियर एंड देयर थोड़ा बहुत ग्रामर का इधर उधर हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. समवन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू और वेरेवर इन अ वर्क प्लेस वेर यू आर कम्युनिकेटिंग, अगर आप अपना नॉलेज प्रॉपरली कन्वे कर देते हो, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश आर टू डिफरेंट थिंग्स अगेन. ठीक है. लेकिन अगर आप समझा पा रहे हो ना अपना कंटेंट, अगर अभी ऑल ऑफ यू हियर, जिसमें भी आप लोग अपने आप को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई एम टेलिंग यू, हियर इज 1 एंड हियर इज 10. यहाँ है नो इंग्लिश. ओके. एंड यहाँ है फ्लुएंट इंग्लिश. ठीक है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आप अपने आप को कहाँ, अभी प्लीज़ इसके लिए डोंट टेक टाइम, आई
टेल ईच वन ऑफ यू टू टेल मी कहाँ आपको लगता है आपका लेवल है. जल्दी जल्दी जल्दी. 7, 6.5, ओके. 6, 7, 7. सब 7 पे है क्या? हाँ 8.5, ओके ग्रेट. चलो टॉपर 8. वी हैव मोस्ट ऑफ यू हियर. ठीक है, यहाँ पे आ जाए कंक्लूजन में एवरेज वेवरेज लेके 6, 7, 8 पे आ जाए. ठीक है ठीक है. अगर हम यहाँ आ रहे हैं ना तो आई विल टेल यू वन थिंग. एक सेकेंड. अगर आप यहाँ आ गए हो ना 6, 7, 8 पे, हैव यू हर्ड इन योर क्लास, मतलब बचपन हर्ड क्या मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पास होना बहुत इजी होता था. 30-40 लाके 33, 40, एक एवरेज किड की बात कर रही हूँ. 30-40 लाना बहुत इजी होता था. थोड़ा सा और 15 दिन पहले एग्ज़ाम के पढ़ लो, 50-60 भी आना बहुत इजी होता था. फिर वो जो एग्ज़ाम का एक रात 2 रात पहले जिसमें हम कॉफ़ी के शॉट्स मार मार के पढ़ाई करते हैं, उसमें ना हम पढ़ पढ़ के यहाँ पे आ जाते हैं. प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इसमें 8, 9 और 10 में. विद टॉपर्स ऑल्सो स्ट्रगल कहाँ होता है? 85 किसके आ रहे हैं और 89 किसके आ रहे हैं, 92 किसके आ रहे हैं, 96 किसके आ रहे हैं. वहाँ होता है टक्कर. क्योंकि यहाँ तक तो सब एक एवरेज किड भी यहाँ आ जाता है ना. प्रॉब्लम आ रही है 8, 9 और 10 के बीच में झगड़ा में. राइट. अब इसके लिए ना हमें इसके ना 4 स्टेजेस होते हैं कोई भी स्किल को सीखने के. ठीक है, आई विल टेल यू. एंड ओके नाउ यहाँ 1 to 10 में हो एक और चीज़, ये है इंग्लिश. नाउ लेट मी टेल, इसमें कहाँ हो? ओके 0. अच्छा 1 से स्टार्ट था. ठीक है. विथ चाइनीज़ 1 माइनस जो भी है. डोंट यू थिंक यू हैव एन एज ओवर इंग्लिश? आपको इंग्लिश समझ आती है, यू नो द एंटायर लैंग्वेज. एंड आई वुड नॉट बिलीव इफ एनी वन ऑफ योर यू टेल मी आप 2 या 3 में हो. मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि आपने नर्सरी से लेके प्ले हाउस से लेके अभी तक जितने आंसर्स लिखे आप यहाँ अगर बैठे हो, मतलब यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स एंड यू आर हियर. एग्जामिनेशंस दे के आए हो, छाप के थोड़ी आए हो. छापोगे तो भी तो छापने के लिए भी तो इंग्लिश आएगी, तभी तो इंग्लिश छापोगे. डिज़ाइन थोड़ी बना के आओगे. चाइनीज़ की डिज़ाइंस में ऐसे कॉपी पेस्ट करके थोड़ी आऊँगी. दिस ये सब चीज़ थोड़ी लिख के आओगी. वी कैन नॉट. नकल करने के लिए भी तो अक्ल चाहिए. तो अगर आप इंग्लिश लिख के पास होके यहाँ तक आए हो, इफ़ यू आर इन योर 20s, यू हैव 20 years ऑफ योर लाइफ, आपने जो भी एग्जामिनेशंस दिए हैं इंग्लिश में दिया है अगर, तो आई वुड फेल टू बिलीव कि आप 2 या 3 में हो. ठीक है. हाँ, आप 5 to जहाँ तक के बीच में कहीं पे भी हो सकते हो. आप कहीं पे भी हो सकते हो. ठीक है. नाउ इन दिस केस डोंट यू थिंक यू हैव एन हेड्स अप ओवर इंग्लिश ऑलरेडी? आपको अच्छा खासा इंग्लिश का नॉलेज ऑलरेडी है. यहाँ पे ही तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना है फ्लुएंसी तक आने के लिए. उसके लिए वही तो करना है जो मैंने बोला, रीड राइट ये वो. क्यों नहीं कर पा रहे थे हम ये? क्योंकि हमारे लाइफ में सराउंडिंग्स नहीं थी इंग्लिश की. ये क्या है? ये जो मैंने बोला है ना, ये मैंने क्या किया है? ये आप हो. मैंने आपको अपने आप को इन चीज़ों से सराउंड करने बोला है बस, और कुछ नहीं बोला है. मैंने नहीं बोला है 10 minutes रीड एवरी डे, 10 minutes राइट एवरी डे, 10 minutes वॉच समथिंग, 10 minutes लिसन. नहीं, सराउंड योर सेल्फ. मेरा बोलने का मतलब यही था, लेकिन मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताई है कि क्या करके आप अपने आप को सराउंड कर सकते हो विथ इंग्लिश और विथ कम्युनिकेशन. ये कर लोगे ना ऐसे शू करके, यू विल कम फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, बहुत ईजीली. एंड देयर आर 4 stages ऑफ लर्निंग एनी स्किल. से मैं आपको ये बताने वाली थी. सेकेंड. Can someone read this for me? Unconscious incompetence. Unconscious मतलब? Unconscious मतलब बेहोश. ठीक है. और सॉरी, नॉट इन स्टेट. ओके. अनकॉन्शियस मतलब नॉट अवेयर, पता ही नहीं है. अनकॉन्शियस मतलब सिर्फ बेहोश नहीं होता है. ठीक है. अनकॉन्शियस मतलब पता ही नहीं. नॉट कॉन्शियस. व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर अनकॉन्शियस. बेहोश नहीं हो, अनकॉन्शियस हो. क्या हो रहा है नहीं पता, भूकंप आ रही है नहीं पता. अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. ना मुझे इंग्लिश आती है,
ना मुझे फ़र्क पड़ता है, ना मुझे इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश आना ज़रूरी है मुझे, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। मैं अनकॉन्शियस हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन एक स्किल है, मैं अनकॉन्शियस हूँ इस चीज़ के बारे में, और इनकॉम्पिटेंस ना ही मुझे वो चीज़ आती है, ठीक है। वन इज़ दिस। नाउ समझ में आ रहा है क्या? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस समझ तो आ गया है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में एक और चीज़ ना, कोई किसी तरह से पीड़ित हो आप, कोई भी बीमारी है आपको पता ही नहीं है कोई वो बीमारी है, आपको ट्रीट कैसे करोगे? अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कुछ तो फील हो रहा है आजकल सर पे, या तो कुछ हुआ है, या आंखों में कुछ हुआ है, सर दर्द हो रहा है सिर्फ इस डायरेक्शन में, या तो माइग्रेन है, या फिर आंखों का आई साइट के पावर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो है। दिस इज यू गॉट कॉन्शियस हियर, ठीक है। This is stage 3. What is this? Trying to be competent. And most of you are here. All of you are here. आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसलिए आप कर रहे हो ट्राई। आप यहाँ पे हो स्टेज 3 में। स्टेज 3 इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेट, क्योंकि यहाँ पे लोग कर देते हैं क्विट। फ़र्क तो नज़र आ नहीं रहा है, कुछ कर के होना नहीं है, जैसे तैसे किसी कनेक्शन के थ्रू, किसी नेटवर्क के थ्रू, किसी कंपनी में मिल जाए, थोड़ा CV में ऐड हो जाएगा एक्सपीरियंस, उसके बाद नेक्स्ट जॉब मिल जाएगी, डन। क्विट यहाँ पे नहीं करना है, नहीं सीखना है, नहीं करनी है राइटिंग, रीडिंग, वॉट एवर, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, बट यू आर हियर एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेट, एंड वंस यू क्लियर, you are here where you are competent, right? So I am just telling you this one thing, हम अपने इस क्लासेस में सब कुछ प्रॉपरली, लाइक आई हैव टोल्ड यू, अभी वर्बल नॉन वर्बल मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो डिफरेंट चीज़ें बताई ना, हम हर चीज़ पे फोकस करने वाले हैं, और मैं आपको उसकी माइन्यूट डिटेल्स पे बताऊंगी कि क्या चीज़ कैसा पोर्ट्रे होता है, साइकोलॉजिकली कैसा लगता है, यू नो समवन एट एन अथॉरिटेटिव लेवल उसको आपका कैसा बिहेवियर कैसा लगता है, कैसा टोन रूड हो जाता है, क्या फॉर्मल है, क्या इनफॉर्मल है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट हियर जहाँ आप हो मोस्ट क्रूशियल स्टेट में, यू कैन नॉट अफोर्ड टू क्विट। कुछ चीज़ें सर के ऊपर से जा सकती है, सर के ऊपर से जाने का वैसा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट तो वैसा कुछ है नहीं, बट समटाइम्स यू माइट फाइंड इट्स टू मच, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सो जाऊँगी, ठीक है, कभी आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, बट शो अप, जैसा हमने बोला शो अप। एकदम बुरी तरह से बीमार भी हो ना, जस्ट कम। बीइंग एब्सेंट इज बेटर देन बीइंग एब्सेंट माइंडेड, सॉरी बीइंग एब्सेंट माइंडेड इज बेटर देन बीइंग एब्सेंट, ठीक है। आप अपने, आई एम सो सॉरी, आप अपने सबको, हाँ बैटरी डाउन हो गई, आप अपने सब कॉन्शियस स्टेट में भी कुछ चीज़ें सर झुका के बस सुन लोगे ना, बस सुनते रहोगे ना। आई नो यू मस्ट हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग, और अभी आपकी बैटरी डाउन हो रही होगी, आप सर झुका के भी बैठोगे ना, घर जाने से बेटर है वो, कुछ तो जाएगा दिमाग में, 100% कंटेंट में 20% तो जाएगा। सो सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू जस्ट बी प्रेजेंट। कोई लोड नहीं है, कुछ नहीं बोलना है मत बोलो, नहीं देखना इधर मत देखो, कहीं और देख लो, ठीक है, बस बी हियर, आपके दिमाग में वो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो दिस फॉर मी इज़ द एंड फॉर टुडे। मुझे आपको एक, ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया, वर्बल नॉन वर्बल और ये सब कुछ था ना, कम्युनिकेशन इंग्लिश, सबसे ज़्यादा मुझे आपको यही बताना था कि कम्युनिकेशन और इंग्लिश का लेना देना नहीं था, नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, और मैंने आपको ये सब चीज़ें जो बोला है ना, सराउंडिंग योर सेल्फ एंड एवरीथिंग, ये सब आपके लिए है फ्रॉम टुडे टिल ऑलवेज। कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। ये 10 के बाद है ना, ये जो 10 CGPA है, इसके बाद ना ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हाँ, यहाँ पे लर्निंग खत्म नहीं हुई है यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश आके, क्योंकि फ्लुएंसी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ठीक है। यू कैन कीप गेटिंग फ्लुएंट एज मच एज यू वांट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट बी प्रेजेंट फॉर दीज 5 days, एंड ग्रामर के लिए इफ़ यू वांट, कोई टेंसेस अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिससे प्रॉब्लम है, टेंसेस इज़ वेरी प्रॉपरली कवर्ड इन दोज 13 days की वर्कशॉप, ठीक है। एक टेंस मैंने कवर की, क्योंकि टेंसेस ही है जिसमें हम मैस अप कर देते हैं
चीज़ें थोड़ा इधर उधर. आई गो टू द मार्केट, आई गो टू वर्क एवरी डे. ठीक है, आई यूज टू. अब आप उसको बोल रहे हो आई गो टू कॉलेज एवरी डे अपने इंटरव्यू में, तो उसको लग रहा है कॉलेज का बच्चा आ गया क्या उठ के. नहीं, आई यूज टू गो टू कॉलेज एवरी डे, माई स्कोर्स वर गुड, आई हैड 100% अटेंडेंस. मेक्स अ डिफरेंस अबाउट योर टेंसेस. ठीक है, सो ग्रामर के लिए आप वो सब करना. और ये सारे मेरे एंड से थे. अभी नाउ इट इज़ ओपन टू यू. आपको मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है, या आपको कुछ भी एड्रेस करना है कि ये कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी कुछ क्वेरीज है फ्यूचर क्लासेस को लेके, या आपको मुझे कुछ बताना है कि आप ये भी कवर कर दो फ्यूचर क्लासेस में, या ये भी कर दो, तो आप मुझे वो सब बता सकते हो. ओपन टू यू. आप लोग माइक भी ले सकते हो. अभी हिचकिचाना नहीं है, रेज हैंड्स वगैरह नहीं करना है, आराम से बस बोलो एक एक करके. कुछ बोल रहे हो? सॉरी. अच्छा, ठीक है. नहीं है, वो बोल रही थी उनके पास माइक है. कुछ एनीथिंग, कुछ भी. इंग्लिश से कम्युनिकेशन का ये जो वास्ट पूरा गैलेक्सी है, इसको लेके आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो. आपको कुछ भी जानना है. नो क्वेश्चन इज स्टूपिड. कुछ भी पूछ सकते हो. बहुत बोरिंग था क्या? आओगे या फिर कल से गायब हो जाने वाले हो? ओके, ठीक है. कुछ ऐसा कुछ इफ़ यू हैव एनी दुर्घटना आपके साथ इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके हुई हो, जिसको भी आपको कुछ एड्रेस करना हो कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, या मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसको भी मुझे कुछ रेक्टिफाई करना है, इन फ्यूचर क्लासेस कवर कर दो, या कुछ भी ऐसा कुछ भी है, तो यू कैन शेयर विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड. कुछ नहीं है क्या? अभी तक आया नहीं है दुर्घटना? ठीक है, नाइस, ग्रेट. देन थैंक यू सो मच, and we'll meet tomorrow at 6:15. Okay, thank you so much.